हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स अबाउट जैकोबियन. ठीक है, ओके. इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन, मैंने जैकोबियन की लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि 7th प्रॉपर्टी पूरी करा दी थी. उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया था. इसमें मैंने आपको ये लास्ट में छोड़ा था प्रूव करने के लिए. अदरवाइज मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा हिंट बता चुकी थी. हिंट क्या, लगभग 60% मैं बता ही चुकी थी. आपको थोड़ा बहुत काम करना है ना. और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था करने के लिए. आई होप आपने कर लिया होगा इसको. ठीक है, मेरे पास कमेंट आया है सिर्फ कपिल का हो गया है ये, है ना. जब तक मैंने वीडियो ये बनाई है, ये वाली वीडियो अब मैं बना रही हूँ, तब तक मेरे पास सिर्फ कपिल का कमेंट आया है कि उसका हो गया है. ठीक है, अब कौन सा हुआ है उसने कुछ नहीं लिखा है कमेंट में, बस हो गया उसने ये कहा है ना. अब जो भी हुआ है उसका हो गया, मतलब क्वेश्चन हो गया है ना, कोई सा भी हुआ है. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बता दिया करो कि आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ है. अबाउट जैकोबियन क्वेश्चन हुआ है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के अबाउट हुआ है आप उसे बताया तो करो एटलीस्ट. मुझे तभी तो पता चलेगा क्या हुआ है. ठीक है, चले खैर देखें. जैकोबियन जो है, इसमें मैं आपको इसका मैं बता देती हूँ. वैसे तो आप कर सकते हो, बस आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है. इधर ही बता देती हूँ मैं आपको. देखें, डेल एक्स बाई डेल यू करना है, यानी कि एक्स आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में है. आपको इसको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस वी आएगा. यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी और डब्ल्यू है तो कांस्टेंट करेंगे, पर इसमें डब्ल्यू तो है ही नहीं, वी है, उसको कांस्टेंट आपको मानना है. ठीक है, इसके बाद आपका डेल एक्स बाई डेल वी. ठीक है, यानी कि एक्स का आपको वी के रेस्पेक्ट में करना है. जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, u माइनस यू वी आएगा. v के रेस्पेक्ट में करोगे इसका 0 आएगा, और इसका करोगे तो फिर माइनस यू आएगा. ठीक है, डिफरेंशिएशन आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है. ठीक है, फिर आप x का w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो w है ही नहीं इक्वेशन में, तो w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. देन फिर आप क्या करेंगे, y का करेंगे u के रेस्पेक्ट में. y ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4 में. ठीक है, कीजिए आप इसको डिफरेंशिएट u के रेस्पेक्ट में. जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास बचेगा v 1 माइनस डब्लू, है ना. v 1 माइनस डब्लू आपके पास बचेगा. ठीक है, y का फिर आप कीजिए v के रेस्पेक्ट में, है ना. y का जब आप v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, u 1 माइनस डब्लू. फिर y का w के रेस्पेक्ट में करोगे तो आप इसको खोलोगे तो कितना आएगा, यू वी माइनस यू वी डब्लू आएगा. इसका कुछ होगा नहीं, w के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, माइनस यू वी. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, z का करेंगे u के रिस्पेक्ट में. z ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3 में. z का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, वी डब्लू. ठीक है, z का आप v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, यू डब्लू. z का w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू वी आएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व करनी है. ये वाली मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करोगे आप, है भाई, कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये वाली 1 माइनस वी लिखोगे, है ना. फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है भाई. फिर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे माइनस यू. मैं कर देती हूँ यहाँ पे, क्या लिखोगे, 1 माइनस वी. ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या क्या आएंगे, u 1 माइनस डब्लू, u 1 माइनस डब्लू का मल्टीप्लीकेशन यू वी के साथ प्लस यू स्क्वायर वी डब्लू. ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर है. फिर ये माइनस यू है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यू, और ये आपका कितना आएगा, यू वी स्क्वायर 1 माइनस डब्लू प्लस आएगा यू वी स्क्वायर डब्लू. ठीक है, फिर 0, अगला तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट ही 0 है. ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको सॉल्व करना. अब ये काम तो करो कम से कम, ये आएगा आपका यू स्क्वायर वी जब आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था. ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको. कुछ नहीं है, खोल लो इसको, एक्स वाई जेड. अब भाई अगर इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे ना, तो फिर आपका तो बेड़ा पार भगवान ही लगाएगा. डेल एक्स बाई डेल यू वी डब्लू, डेल एक्स बाई डेल वी, है ना. फिर डेल एक्स बाई डेल डब्लू. वी है अगर तो यू डब्लू कॉन्स्टेंट होगा, डब्लू है तो यू वी कॉन्स्टेंट होगा. ठीक है, फिर वाई का करोगे आप यू के रेस्पेक्ट में, वाई का वी के रेस्पेक्ट में, वाई का डब्लू के रेस्पेक्ट में. फिर z का u के रेस्पेक्ट में, z का v के रेस्पेक्ट में, z का
डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। ये कंप्लीट कर लेना आप, है ना, जिसके भी अबाउट ये कांस्टेंट है ये आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अच्छा, आप ना इसको, जैसे मैंने तो रो वाइज बताया, आप इसे कॉलम वाइज भी लिखते तो गलत नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू, तो भी आपका आंसर वही आएगा। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में, यहाँ v के रेस्पेक्ट में, यहाँ w के रेस्पेक्ट में, और यहाँ z का u के रेस्पेक्ट में, z का v के रेस्पेक्ट में, और z का w के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स आपके टॉपिक कमज़ोर हैं, आगे भगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि आप लास्ट वीडियोस को एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब तो उल्टा ये है कि आप मेरे लेक्चर्स को रिकॉल कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास में पढ़ा देते हैं तो मेरे वर्ड्स रिकॉल थोड़ी ना हो सकते हैं, आप मेरे से दोबारा पढ़ने की भी कहाँ तक कहोगे। लेकिन अब आप किसी भी वीडियो को बार बार कई बार देख सकते हो, तो ये बेनिफिट है आपके लिए। बल्कि तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, आपके ऊपर है ये, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये। बस फिर कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू डिफ्रेंशिएट करना है। भाई एक्स आपको दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है। एक्स का यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, कॉस यू का साइन यू। वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, क्योंकि उसमें वी तो है ही नहीं, और यहाँ पे भी 0 आएगा, सही है। वाई का करो यू के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, तो इसका हो जाएगा कॉस वी कॉस यू। फिर वी के रिस्पेक्ट में करो माइनस साइन वी साइन यू, और इसका करो आप डब्ल्यू के सॉरी इसी का करो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 0। फिर जेड का करो यू के रिस्पेक्ट में 0, जेड का वी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कॉस डब्ल्यू कॉस वी, और इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आएगा माइनस साइन डब्ल्यू साइन वी। बस इसे सॉल्व कर लेना मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स को सॉल्व वैसे ही करेंगे, इस साइन यू को लिखेंगे, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी के देखो ये दोनों तो 0 ही हो रहे हैं, कितना अच्छा काम हो रहा है, ये दोनों तो 0 ही हो रहे हैं, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आंसर बता देती हूँ मैं आपको, माइनस साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी साइन डब्ल्यू, ठीक है। आप आंसर चेक करना। अपनी नज़र में इंसान ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किया है कि नहीं किया, ठीक है। पर एटलीस्ट मुझे कमेंट तो कर दिया करो, किसी और को मत करो, मुझे तो प्रूव कर दो, ठीक है। चले, नंबर तो आपको एग्जामिनर ही देगा, आप तो एग्जामिनर को भी ये लिख के मत आ जाना कि हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितना आता है नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को, टीचर को तो प्रूव करने की ज़रूरत है, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी नज़र में ईमानदार रहिए, टीचर को आप रेस्पॉन्स दीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। 1-2 बच्चों के कमेंट आते हैं मेरे पास, तितिक्ष के और कपिल के, और पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका जैकोबियन जो है, इसके ये 2 न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 3 बार आया हुआ है, ठीक है। देखें आप उसको, देखें आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए आप। लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों के लिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, जे एक्स वाई जेड अपॉन u1 u2 u3, है ना, लांबिक है ये लांबिक मतलब कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ये u1 u2 u3। यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू h1 h2 h3, यानी कि एक्स वाई जेड ये आपको दे रखा है, तीन वेरिएबल ऊपर 3 नीचे, तो 6 वेरिएबल्स का जैकोबियन है, और आपको उसको h1 h2 h3 के इक्वल बताना है। अब h1 h2 h3 क्या है यहाँ पे, है ना, h1 h2 h3 आप जानते ही हो क्या है, यहाँ पे स्केल फैक्टर्स हैं, वेयर h1 h2 एंड h3 आर स्केल फैक्टर। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये तो मैं नहीं बताया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ये स्केल फैक्टर है, तो पेपर में आपको समझना खुद ही है कि h1 h2 h3 स्केल फैक्टर यानी कि अदिश गुणक हैं, ठीक है। और आपको उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस जैकोबियन का मान बेलनी निर्देशांक और गोलीय निर्देशांकों में भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको ये तो आपको प्रूव करना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ this Jacobian, find the value of above Jacobian in cylindrical and spherical coordinate system।
समझ में आ रही है बात आपको? तो आपको इसको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल हमारा उस इशू से आप दूर रहिए, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल इसको भूल जाओ। फिलहाल हमें इसको प्रूव करना है। एक बार इसको प्रूव कर दें, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है इसका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में। ठीक है, प्रूफ देखें इसका। देखो भाई, इस जैकोबियन को एलएचएस में देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपकी इसमें 3x3 डिटर्मिनेंट बनेगी। ठीक है, जिसमें आपके 3 एलिमेंट होंगे x के u1 u2 u3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, और बाकी के 6 होंगे y और z के u1 u2 u3 की डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है ये कि आपको ये नहीं पता कि u1 u2 u3 एग्जैक्टली हैं क्या। मतलब वैसे तो पता है कि भाई ये क्या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है, बट आपको ये नहीं पता। जैसे लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया उनमें एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में था, और एक्स वाई जेड की फिर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता था उसकी इक्वेशन दे रखी थी, तो हमने इजीली डिफरेंशिएट कर दिया था। बट हमें कुछ नहीं बताया इसमें, केवल ये बता दिया कि u1 u2 u3 कोऑर्डिनेट्स है ना, कर्वीलिनियर, और h1 h2 h3 स्केल फैक्टर है। आपको इसको उसके बराबर प्रूव करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कहाँ से स्विच करें, है ना। तो हम करेंगे, आपने ट्राई प्रोडक्ट पढ़ा होगा सदिशों का, ट्राई प्रोडक्ट, कि अगर ए बी सी 3 सदिश हैं, है ना, तो उसका त्रिक गुणनफल a डॉट बी क्रॉस सी। इसीलिए करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट स्विच नहीं हो पाएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में आपको त्रिक गुणनफल करना पड़ेगा a डॉट बी क्रॉस सी का। आप कैसे खोलते हो इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में, a डॉट बी क्रॉस सी। आपने जहाँ सदिश पढ़े होंगे, सदिश आपने कहाँ पढ़े होंगे, आपके मैथमेटिक्स में एक बुक आएगी। मैथ वाले जो बच्चे हैं, इस साल है, जाने कौन सी साल है मेरे को ध्यान नहीं है, सेकेंड ईयर में ही है आई थिंक। वेक्टर की जो बुक आती है वो सेकेंड ईयर में आती है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके आ जाएगा। ठीक है, और a डॉट बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये a के कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर है तो उसके 3 कंपोनेंट 3 डायरेक्शन में होंगे। कौन कौन से, a1 a2 a3। b के भी 3 होंगे, कौन कौन से, b1 b2 b3, और c के भी 3 होंगे, c1 c2 c3। समझ में आ रही है? यानी कि किन्हीं भी 3 सदिशों का त्रिक गुणनफल इस तरीके से। अब वैसे तो अगर आपको ए बी सी दे रखे हैं तो आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले बी क्रॉस सी निकाल लें, फिर जो आएगा उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो वो भी एक तरीका है। अदरवाइज आप, अभी हमें जो ज़रूरत है वो तो डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है ना, क्योंकि जैकोबियन में मुझे वही चाहिए। इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी त्रिक गुणनफल को मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आपको पता है कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। भाई ध्यान से देखें इसको, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये 3 बार आ चुका है, और तीसरी बात ये है कि ये जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से इसकी शक्ल सूरत दिख रही है, वैसे ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो अलग ही तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर होता है, हम अच्छे से जानते हैं, और इसको हम इस तरीके से खोलते हैं, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि ए वेक्टर क्या होगा। भाई आप ए वेक्टर को खोलोगे, ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या कह देती हूँ कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल, अभी सिर्फ आप देखते जाओ, ठीक है, अपने आप चीज़ें लिंक्ड हो जाएंगी। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u1, ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u2, और सी वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u3। ये मैंने मान लिए, ठीक है, इसीलिए मैंने माना है कि आर वेक्टर, माना क्या, ये तो होता ही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। माना क्या है कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और सी वेक्टर ये है। ठीक है, और आर वेक्टर जो है वो तो हमें पता ही है, और u1 u2 u3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए कि आप ए के कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। पहला कंपोनेंट होगा इसका a1, और a1 कैसे निकलेगा भाई, डेल आर अपॉन डेल u1, मतलब कैसे निकलेगा, ये ऐसे तो निकलेगा डेल आर अपॉन डेल u1 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। a1 मत लिखो, आप इसको a ही लिखो, है ना। कंपोनेंट मैं इसी में से निकाल दूंगी। भाई ए वेक्टर आपका डेल आर अपॉन डेल u1 है, ये बात सही है, ये लिखा है मैंने। आर वेक्टर की जगह मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दिया। ठीक है, खोल लो ना इसको खोल लो। खोलोगे तो क्या आएगा, डेल एक्स बाई डेल u1 आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल u2 जे कैप
और डेल जेड बाय डेल यू थ्री के कैप, ठीक है। ओके, अब इसमें 3 कंपोनेंट आ तो गए हमारे, कौन कौन से, ये तो रहा हमारा A1, ये रहा A2 और ये रहा A3। कौन कौन से, ये ब्रैकेट वाले, आई कैप जे कैप के कैप नहीं, जो A1 हो गया डेल एक्स बाय डेल U1, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल आर अपॉन डेल U2 करना है तो उसमें भी कंपोनेंट्स आएंगे आपके, क्या क्या आएंगे, डेल एक्स बाई डेल अब की बार U2 के रेस्पेक्ट में होगा, डेल वाई बाई डेल U2 जे कैप और डेल वाई बाई डेल U3 के कैप। फिर सी वेक्टर डेल आर अपॉन डेल U3, उसमें क्या क्या होंगे, डेल एक्स बाई अब की बार U3 आई कैप, U3 जे कैप, डेल वाई बाई डेल U3 के कैप। समझ में आ गई। तो आपको ये रहे आपके B1 B2 B3 और ये रहे C1 C2 C3, बात समझ में आ गई। तो हमें पता लग गया A1 A2 A3 कितना है, हमें पता लग गया B1 B2 B3 कितना है, C1 C2 C3, यानी कि मुझे ये वैल्यूज पता चल गई। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, अब ये टाई प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखें आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बस ये वैल्यूज रख दीजिए आप, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की और साथ में A B और C की, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल U1 डॉट डेल आर अपॉन डेल U2 क्रॉस डेल आर अपॉन डेल U3 इज इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब आप आगे ट्राई करना इसका, मैं इन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, डेल एक्स बाय डेल U1, डेल एक्स बाय डेल U2, डेल एक्स बाय डेल U3, उसको कंप्लीट करके रखना आप, ठीक है। उसके बाद आधार सदिश की जरूरत पड़ेगी और आप इसे ट्राई करना कि इसमें कैसे स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे, ठीक है। थैंक यू।